मैं हूं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नज़र। आज मेरे सामने महुआ के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आप पहली बार विधायक बने और पहली बार आप मंत्री बने हैं और युवा मंत्री हैं। और चूंकि हम लोग भी अखबार निकाल रहे हैं तो युवा को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, युवा शक्ति अखबार है। तो सबसे पहले बधाई, क्या कहेंगे आप, ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोगों को एनडीए को मिला है? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आपका भी युवा शक्ति है, तो निश्चित रूप से आपकी युवा शक्ति के सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है ना, जिस प्रकार से विपक्ष का एम वाई समीकरण है, उसी प्रकार से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी हमारी पार्टी में एक एम वाई बनाया है समीकरण। बस फर्क ये है कि उनका एम वाई अलग है, हमारा एम वाई अलग है। हमारे एम वाई में एम का मतलब महिला है और वाई का मतलब यूथ है। तो कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि हमारे 19 विधायकों में आप देखेंगे उसमें 90% युवा है, और हमारे हिसाब से तो सर 100% है। बट थोड़ा भी अगर उम्र का फासला है तो 10% में है, बाद बाकी 90% जो है वो पूरा युवा है। तो कहीं ना कहीं इस युवा का समीकरण उन्होंने और महिला का बनाया है। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी भी पिछले कार्यक्रम में बोले हैं कि महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे नेता ने भी इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को जब मौका दिया और हम लोग चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आभार प्रकट करते हैं। आप जहां से महुआ से जीत के आए, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जहां विपक्ष के सबसे बड़े जो मेरे नेता थे लालू जी रहे हैं विपक्ष के, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी के एक और जो मुकेश रोशन थे, वो भी आरजेडी के बड़े ये रहे हैं, युवा हैं वो भी। और इन दोनों को पछाड़ के आप काफी वोट के अंतर से जीत के आए। तो क्या अब आपको लगता है कि ये किस तरह से ये संभव हो पाया है? देखिए, हम शुरू से ही अपने पार्टी के संस्थापक सर्दार रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हुए हैं। हमने उनके काम को देखा है और लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहने का हमने देखा है कि एक साथ में 3 काम कैसे करेंगे। एक तो अपना शुरू से वो मंत्रालय में संभाले, दूसरा उन्होंने संगठन का काम भी बहुत बखूबी से किया। संगठन हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन पर उनकी पैनी नज़र रहती थी। और तीसरा, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को भी संभाला। ये तीनों का उन्होंने सामंजस्य बना के रखा कि मंत्रालय से क्षेत्र को कोई दिक्कत नहीं और क्षेत्र से मंत्रालय को दिक्कत है और मंत्रालय से संगठन को दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से हम उनके साथ जब काम किया उसका अनुभव हम लोग को मिला। 2020 में जब हम चुनाव हारे तो 5 साल लगातार जो हमारे नेता का विजन रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन, उसके तहत हम लोग को शुरू से ही बताया गया था कि उसमें हमारे विजन में एक है कि आपको क्षेत्र के लोगों से जुड़कर रहना है और उनके हर एक सुख दुख में काम आना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार उनके सुख दुख में रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे जिला का हो, जिला के बाहर का हो या कहीं का भी हो। तो हम जब उनके साथ संपर्क में 5 साल लगातार रहे हैं, उनके हर एक सुख दुख में गए, तो कहीं ना कहीं डेली उनके साथ रहने से एक संबंध डेवलप हो गया। और यही कारण था कि हम नॉमिनेशन दिए थे उस दिन, आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख ले, सारे मीडिया के लोगों ने कहा था कि आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इसका मालिक जो है ना वो जनता मालिक है। और कहीं ना कहीं वही जनता मालिक का अटूट विश्वास, आशीर्वाद मुझे मिला कि आज 45,000 वोटों से हम इतना भारी बहुमत से मुझे महुआ की जनता ने, जो कि पूरे महुआ में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूँ। हमारे यहाँ 2 प्रखंड में आज तक में कभी एनडीए लीड नहीं किया था, वहाँ से भी हमने लीड करने का काम किया। कहीं ना कहीं महुआ की जनता का मेरे ऊपर विश्वास था कि नहीं, जो व्यक्ति चुनाव हारने के बाद भी 5 साल निरंतर मेरे साथ रहकर और हमारी सेवा करते रहे, तो इनको हम जिताते हैं तो आने वाले समय में इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा कि आदमी और कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो हम लोग वही किए और यही कारण था। और रही बात मीडिया में चलने की, तो आप लोग मीडिया में जितने भी लोग थे ना, ये दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर, तेज हवा, जीतने की उम्मीद, ये सब आप लोग मीडिया के लोग उसको बनाए थे।
हमारे चुनाव के 2 दिन पहले आपके नेशनल मीडिया के कुछ लोगों ने चला दिया कि फलाने प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के मन में ये आया कि भाई वो फलाना चैनल चला रहा है कि ये जीत रहे हैं, ये रहा है। तो हमने उनसे कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है? बोला कि नहीं, हम लोग तो आपके साथ घूम रहे हैं, तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन नेशनल चैनल चला रहा है। हम बोले भाई वो बड़े बाप के बेटा है, स्वाभाविक रूप से उनका चलाएगा। हम लोग आम कार्यकर्ता, हम लोग गली-कुची में घूमने नहीं, वाले जो लोग हैं। बिहार से जो नहीं है, बिहार को तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो बाहर से चुनाव के समय में तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, वो लोग तो अपने हिसाब से ये करते हैं, लेकिन ज़मीनी पकड़ तो उन लोगों का होता नहीं। यहाँ जो स्थानीय है, उन्होंने तो शायद आपके ही बारे में ये किया है, जो स्थानीय नहीं, लेवल पर जो स्थानीय में भी बहुत ऐसे चैनल थे जो दिखा रहे थे। मेरे पास सारे लोगों का रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने ये दिखा दिया था कि वो जीत रहे हैं, कांटे की टक्कर में है, उनका जीत आसान है। हमारा पूरे इसमें देखेंगे तो हम लोग को तो लगता नहीं था कि हम लोग कहीं खड़े भी हैं, मतलब हमारी कोई मतलब चर्चा ही मीडिया नहीं करती थी। मीडिया में 2 ही चर्चा थी, जिन दोनों का नाम आप ले रहे हैं, एक बड़े बाप के बेटे की और एक बड़े बाप के बेटे की पार्टी की। बाद बाकी हम लोग आम कार्यकर्ता की तरह थे, कहीं हम लोग का कोई पूछ नहीं, कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं, कहीं कोई मीडिया नहीं हम लोग का कहीं चलाया। जैसे लग रहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव सिर्फ 2 लोगों में हो रहा था। उस प्रकार से सिर्फ दिखा रहे थे आपस में, उन दोनों में ही कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, उन दोनों में ही सारा चीज़ दिखा रहे थे। मतलब जैसे लग रहा था कि हम लोग उसमें कहीं किसी रोल में नहीं हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि चुनाव के रिजल्ट जिस दिन हो रहा था, काउंटिंग हो रहा था, उस दिन पहला राउंड में 1500 कुछ वोटों से हम आगे थे, और आप मीडिया के साथ ही चला रहे थे कि हमारे जो विपक्षी हैं उनको आप आगे दिखा रहे थे। 3 राउंड में हम 4200 से आगे हो गए, फिर भी आप दिखा रहे हैं कि दूसरा आदमी है। तो कहीं न कहीं ये मीडिया के लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया था कि हाँ, कांटे की टक्कर, जीत रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है ना, ये प्रोपेगेंडा आपके मीडिया के लोगों का बनाया हुआ था। अच्छा, चलिए, इन सब को चीरते हुए आप आगे निकले हैं। आप काफ़ी बड़े अंतराल से जीत के आए हैं, मंत्री भी बने हैं। आपका जो विभाग पीएचडी है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना में, ये ये आपको जल जीवन हरियाली, और इन लोग इसमें आपको हर घर नल का जल, बिल्कुल। ये एक हमेशा चुनौती बना रहा है। खास करके दक्षिण बिहार में जब ये सुखाड़ का समय आता है तो पानी की समस्या होती है मवेशियों को, आदमियों को। वो लोग फिर उत्तर बिहार की तरफ लोग आते हैं। आपका जो महुआ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी लोग, उधर भी लोग जाते हैं मवेशियों को लेके। मैं हमेशा ये देखते रहा हूँ कि इस विभाग में सबसे बड़ी चुनौती है, कहीं न कहीं ये समस्या बनी रहती है, शुद्ध पेयजल की समस्या रहती है। तो इसके लिए क्या आप तो मान लीजिए अब मंत्री बने हैं, तो सोच के कुछ रखे होंगे मन में, तो कुछ होगा कि चलिए मेरे आते ही मैं ये इन चीज़ों को शुरू करूँगा। निश्चित रूप से हमने आपको पहले ही कहा है कि मुझे भी 2-2 लोग के साथ काम करने का अनुभव मिला है, और ऐसे 2 लोग का अनुभव मिला है जो शुरू से केंद्र में मंत्री रहे हैं, और लगातार उन्होंने बड़ी-बड़ी योजना जो है हमारे हाजीपुर को देने का काम किया है। तो हम लोगों ने इतने दिनों में बहुत कुछ सीख लिया है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिवार जब कल ग्रहण करेंगे, आपको तुरंत इसका प्रभाव भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में। आज ही हम जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन लोगों को विभाग को अभी मिलने के लिए आए थे, हम बधाई देने के लिए आए थे, हमने उनसे कहा है कि आप लोग देख लीजिए और कैसे इसकी शिकायत कहीं से भी नहीं आए। तो साथ ही से योजना की मैं बात कर रहा हूँ, हर घर नल की जो योजना है, तो कहीं न कहीं हर घर में जल आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या है, मैं इस पे कई कवर भी किया हूँ। ये समस्या बहुत सारे एग्जीक्यूटिव से हमारी बात भी होते रहती थी उस समय, लेकिन आपसे, चूँकि आप युवा हैं, तो आपसे ज़्यादा उम्मीद हम लोग रखते हैं। युवा मंत्री के रूप में आप और बेहतर करेंगे, और बिल्कुल, हमारी निश्चित। पूरे युवा शक्ति की टीम की ओर से आपको शुभकामनाएँ कि आप एक बेहतर कार्य बिल्कुल। करके इस बिहार को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करें। धन्यवाद।